हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और गाइस, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं। आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको यहां पे ज़्यादातर चीज़ें बताऊंगा, वही चीज़ें जो कि इसमें आएंगी। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जानकारी ले ली है। यहाँ से हम एक पेन सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, यहाँ से हमने एक पेन ले लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश भारत के 28 राज्यों में से एक है और नवाबों का शहर जो लखनऊ है वो इसकी राजधानी है। यानी भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूटी हैं। तो 28 राज्यों में से उत्तर प्रदेश हमारा एक राज्य है जिसकी राजधानी आपकी लखनऊ है। लखनऊ को गाइस आपको नवाबों का शहर भी कहते हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश को साहित्य में एक पवित्र स्थल के रूप में वर्णन मिलता है, क्योंकि हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक जो ग्रंथ हैं, जैसे कि गाइस रामायण और महाभारत में वर्णित श्री राम और श्री कृष्ण आदि देवताओं का जन्म आपके उत्तर प्रदेश में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, चलिए अब इसमें थोड़े आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि नहुस के पुत्र ययाति जो कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। तो गाइस आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है गाइस, अब आप यहाँ पे देख लो, कहा जाता है कि कुरुवंश के राजा दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो गाइस ये चीज पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है। गाइस ये प्रश्न तो पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसमें से गाइस आपके उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और एक आपकी यूनियन टेरिटरी है यानी कि दिल्ली। तो कुल मिला के गाइस आपके 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक देश है जिसका नाम है नेपाल। तो कुल आपके इतने से सीमा मिलती है। चलिए गाइस, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप, उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से गाइस? आपके पहला तो है भावर एवं तराई का क्षेत्र, दूसरा गाइस है आपका गंगा यमुना का मैदान एवं गंगा यमुना का मैदान, तीसरा गाइस आपका है दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है गाइस, इसके बारे में आपको एक और क्वेश्चन आपको बता दूं कि आगरा से ही मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर प्रति वर्ष अगस्त से सितंबर के महीने में एक यानी कैलाश मेले का आयोजन होता है। यानी कि गाइस आपके जो कैलाश मेले का आयोजन वो आपके आगरा में ही होता है। ठीक है, इसके बाद आपके और भी महत्वपूर्ण चीजें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैं बता दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से और एक नेपाल देश से लगी है। ये तो आपको बता दिया, फिर भी आपका चलो एक फिर बार बता दिया। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे छोटी सीमा आपके हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके उसमें पूछेगा। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले लाइन की तरफ। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला आपके ललितपुर है। गाइस जो आपके जो ललितपुर जिला है वो आपके यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहां पे आपको यूरेनियम का मतलब यूरेनियम निकलता है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जहां यूरेनियम आपके निकलता है। उसके बाद गाइस, ये पूरा का पूरा ललितपुर आपके मध्य प्रदेश से गिरा है। ललितपुर से सिर्फ और सिर्फ झांसी ही सीमा बनाता है। तो गाइस उसने पूछा है सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जो आपके जिला है वो आपके ललितपुर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ झांसी से ही, एकमात्र झांसी जिले से ही अपनी सीमा बनाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो है वो उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। यानी गाइस जो हमारे जो प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद, वो यानी कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। ठीक है, आपको हर लाइन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो, उत्तर प्रदेश एक नजर में, आपको उत्तर प्रदेश एक ही नजर में मैं मतलब एक नजर से मतलब आप मतलब एक नजर में उत्तर प्रदेश को बता दे रहा हूं शुरू से। देखिए गाइस, राज्य का नाम देखिए, राज्य का नाम उत्तर प्रदेश, लेकिन ये उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश तो आपको अभी पढ़ा है, पहले इसका क्या नाम था? तो गाइस देखिए, 1936 से 1902 तक आपके इसका नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत, ये नाम था। फिर 1936 से 1902 तक इसका नाम गाइस रहा संयुक्त प्रांत, जिसमें आपके अवध और आगरा था। फिर गाइस आपके 1937 से 1950 तक गाइस इसको आपके संयुक्त प्रांत कहते थे, संयुक्त प्रांत। फिर 26 जनवरी 1950 से इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया, उत्तर प्रदेश आपके पड़ गया।
क्या कहते हैं? 1936 में इसको उत्तर पश्चिम प्रांत कहते थे, 1902 में संयुक्त प्रांत कहते थे, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कहते थे। लेकिन तब उसमें गाइस, तब आपके उसमें यानी आगरा नहीं था। लेकिन अब जो 26 जनवरी 1950 से आपको इसमें उत्तर प्रदेश इसका नाम हो गया है। ठीक है गाइस, ठीक है। चलिए, राजधानी 1858 तक इसकी आगरा थी। 1858 से 1951 तक इसकी राजधानी इलाहाबाद पड़ गई। 1921 से इसकी राजधानी इलाहाबाद है और वो टिल यानी अभी तक वो आपकी राजधानी इलाहाबाद ही है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं आगे। स्थापना आपकी इसकी 24 जनवरी 1950 को होती है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है वो आपके 24 जनवरी 1950 को मनाते हैं। और गाइस यानी 24 जनवरी को ही आपके ODOP जो योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP योजना है, एक जिला एक उत्पाद, वो भी आपके 24 जनवरी को ही आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। राज्य का पुनर्गठन आपके 1 नवंबर 1956 को हुआ, स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956, यानी उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन जो किया गया है वो आपके 1 नवंबर 1956 को। वैसे तो गाइस जो इसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया है वो आपके 24 जनवरी 1950 को ही कर दिया गया था। राज्य का विभाजन आपके 9 नवंबर 2000 को हुआ, क्योंकि 9 नवंबर 2000 को आपके यूपी के 13 जिले कट के, 13 डिस्ट्रिक्ट आपके कट के क्या बन गया? उत्तराखंड यूके आपके बन गया है। ठीक है, उत्तराखंड आपके बन गया। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका ये पूरे देश में आपके चौथा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है वो आपके चौथा स्थान है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से आपका ये फर्स्ट रैंक लेके बैठा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपके लखीमपुर खीरी है। और गाइस आपके लखीमपुर खीरी में ही आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, कई बार पूछा गया है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपके संत रविदास नगर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपके संत रविदास नगर है। ठीक है, चलिए, विस्तार गाइस आपका अक्षांशीय विस्तार आपके 24 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 52 मिनट आपके नॉर्थ, और देशांतरी विस्तार आपका है 77 डिग्री 49 मिनट ईस्ट से और 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण आपके 240 किलोमीटर है। ठीक है गाइस, यानी कि पूर्व से 25 गाइस आपके 650 है, ये गाइस आपके 650 है, और आपके उत्तर से दक्षिण ये गाइस आपके 240 है। ठीक है, चल बढ़ते हैं अगले। कुल संभाग या मंडल गाइस आपके 18 मंडल हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका मंडल आपके लखनऊ है। ठीक है, कुल जिले आपके 75 हैं, कुल तहसील आपके 340 हैं, लोकसभा सदस्य आपके 80 हैं, राज्यसभा सदस्य आपके 31 हैं। गाइस देखिए, ये जो तहसील है ना, तहसील तो गाइस आपकी बदलती रहती है, यानी तहसील आपके बढ़ती भी रहती हैं। जैसे कि किसी जगह में तहसील नहीं थी, किसी ब्लॉक में तहसील नहीं थी, तो वहाँ भी आने की तहसील बना दी गई। ठीक है, तो ये तो आपके आगे पीछे हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, बाकी ये एकदम एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है। विधानसभा सदस्य आपकी 404, जिनको 403+1 एंग्लो इंडियन वाला, लेकिन गाइस अब वो आपके हटा दिया गया है। ठीक है, विधान परिषद सदस्य आपके 100 यानी 99+1। जनसंख्या गाइस इसकी, यानी कि अभी तो इसमें पुरानी दे रखी है। ठीक है, 19,98,000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 19 करोड़ आपके, यानी कि करीब ये 20 करोड़ आपकी दे रखी है। तो गैर, लेकिन अब गाइस आपके 20 करोड़ नहीं है अभी वर्तमान में, कि ये तो आपके 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछी है, और अगर वो क्वेश्चन में आपके पूछेगा तो 2011 के अनुसार ही पूछेगा। अगर वो आपके वर्तमान में पूछे, वर्तमान में, तो करीब गाइस इसकी जनसंख्या 23 करोड़ करीब पार है, यानी 24 के 23 करोड़ करीब इसकी जनसंख्या है। ठीक है गाइस, कुल मिला के जनसंख्या गाइस इसकी अगर 2011 के अनुसार पूछे तो आप इसमें 20 करोड़ लगाएंगे, अगर यानी अभी के अनुसार पूछे तो करीब गाइस आप इसकी 23 या 24 करोड़ आपकी इसकी लगाएंगे। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपके महोबा है। महोबा में गाइस आपकी पान की खेती होती है, जो यानी कि पान के पत्ते होते हैं ना, उसकी पान की खेती महोबा। ठीक है गाइस, ये झांसी का संभाग है, यानी कि झांसी के पास लगता है। साक्षरता गाइस आपके 67.7%, यानी जिसमें पुरुष की आपके 77.3 है, स्त्री की 57.2 है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला आपके गौतम बुद्ध नगर है 80.1% के साथ। ठीक है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपके 46.7%,
श्रावस्ती है। लिंगानुपात आपके 912 है यूपी का, पूरे देश का तो 943 था। ठीक है गाइस, 943। सर्वोच्च पर्वत शिखर गाइस आपके अमसोत है। और इसके बारे में एडिशनल जानकारी, प्रथम राज्यपाल आपके सरोजिनी नायडू हैं। प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद बल्लभ पंत हैं। राजकीय वृक्ष गाइस आपके अशोक का है। राजकीय पुष्प आपके पलाश यानी टेसू का। गाइस ये जितने भी आपको मैं बता रहा हूं इसमें तो कुछ भी पूछ लेगा वो, क्योंकि वो सामान्य जानकारी पूछेगा, आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा, तो ये सब आपको एकदम याद होनी चाहिए। राजकीय पक्षी आपके सारस है। राजकीय पशु आपके बारहसिंगा है। ठीक है। प्रमुख नदियां आपकी गंगा और यमुना है। गंगा की गाइस आपकी लंबाई 2510 है। यमुना की आपकी गाइस लंबाई 1376 है। ठीक है, 2510 और 1376। ठीक है। उच्च न्यायालय गाइस आपके इलाहाबाद में, जिसकी स्थापना आपके 1866 में हुई थी। भाषा आपकी हिंदी है और उर्दू है। ये गाइस आपके 1989 से ही आपके स्वीकृत भाषा है। प्रमुख बोलियां आपकी कौन कौन सी हैं? ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेली है, अवधी है, खड़ी बोली है और पांचाली है। प्रमुख लोकगीत गाइस आपकी बिरहा है, चैती है, ढोला है, कजरी है, आला है, पूरन है, रसिया है, भगत है, भरतरी है। ठीक है। प्रमुख लोक नृत्य आपके कौन कौन से हैं? नौटंकी है, रासलीला है, झूला है, छपेली है, दीवाली है, कजरी है, करीना है। ये करीना कपूर नहीं है। ठीक है। प्रमुख मेले और उत्सव, ठीक है, आपके कुंभ का मेला भी आपके प्रयागराज में लगता है। अर्ध कुंभ मेला भी आपके लगता है यूपी में ही। माघ मेला, देवा शरीफ मेला, ढाई घाट मेला, देवी पाटन मेला, ताज महोत्सव, राम बारात, कैलाश मेला और आपके एक सुलहकुल मेला और है जो कि आपके आगरा में लगता है। ठीक है। सुलहकुल की नीति आपके अकबर के द्वारा अपनाई गई थी। प्रमुख खनिज आपके चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, सोपस्टोन है, जिप्सम है, गिलास सैंड है, संगमरमर है और फॉस्फोराइट है। ठीक है गाइस, चलिए। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो आपके दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और जी मैं आपको बता चुका हूं कि ये आपके लखीमपुर में है। वनों का क्षेत्रफल आपके यूपी का जो है वो आपके 6.8% है। ठीक है। प्राणी उद्यान आपके कानपुर और लखनऊ में। यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके www.uttarpradesh.government.in। ठीक है गाइस, इनका मतलब आपके इंडिया। ठीक है। अब गाइस उत्तर प्रदेश के मंडल व जिले, तो वो ये गाइस आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे बड़ा आपका लखनऊ है, जिसमें आपके लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी। फिर कानपुर है, मेरठ है, अयोध्या है, ठीक है, अलीगढ़ है, आगरा है, वाराणसी है, गोरखपुर है, देवी पाटन है, बरेली है। ठीक है। इसके बाद आपके मुरादाबाद है जो कि पीतल नगरी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, मिर्जापुर है, बस्ती है, झांसी है। ठीक है गाइस, आजमगढ़ है और सहारनपुर है। ये गाइस कुल आपकी कितने मंडल हैं? 18 मंडल। ठीक है। ठीक है गाइस, 18 मंडल हैं। चलिए, थोड़ा हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसका यानी कि महाजनपद में है, यानी कि उसका प्राचीन भारत में भी अच्छा खासा महत्व है। तो गाइस वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, महाजनपद काल में उसका क्या महत्व था। महाजनपद काल में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की महत्ता को इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि कुल 16 महाजनपद में से गाइस 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे। यानी कि टोटल है 16 में से 8 तो हमारे यूपी के ही हैं। चलिए गाइस, कौन कौन से हैं? देखो, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है, वत्स है, कौशल है। तो भाई देखो, कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ है, पांचाल की आयच्छत्र है, मथुरा, सूरसेन की मथुरा है, वत्स की कौशाम्बी है, कौशल की आपके साकेत है और आपके श्रावस्ती है। ठीक है गाइस, ये भी आप देख लेना, दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर, बरेली, बदायूं, पांचाल, मथुरा के आसपास, इलाहाबाद के आसपास और अवध। ठीक है। और गाइस कौन कौन से हैं? तो मल्ल भी है, मल्ल की आपके कुशीनगर है और यानी कि पावापुरी। काशी की आपके वाराणसी है, चेदी की आपकी सुक्तमती है। गाइस आपकी सुक्तमती वाला आपका प्रश्न आगे भी आएगा और ये कई बार पूछा भी गया है। कुशीनगर, वाराणसी, बुंदेलखंड। ठीक है गाइस, चलिए। अब गाइस आपके बहुत इंपोर्टेंट जो वन लाइनर प्रश्न है वो मैं आपके करा दे रहा हूँ, जल्दी करवा दूंगा, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बहुत ज्यादा मतलब शॉर्ट में भी नहीं बताऊंगा। सबसे पहले, भारतीय राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्या गाइस 1984 में हुई थी? क्या 1963 में हुई थी? ओ गाइस, ठीक है।
क्या आपकी 1963 में हुई थी, क्या 1976 में हुई थी, क्या 1971 में हुई थी? तो गाइस इसका जो सही आंसर आपके हो जाएगा, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की आपकी जो स्थापना है वो आपके 1984 में आपके हुई थी। और गाइस ये यानी कि कृषि विभाग के अंतर आता है। तो गाइस इसके जो हेड हैं वो आपके कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित नैमिषारण्य जिले, नैमिषारण्य वो किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित नैमिषारण्य। पहले तो गाइस आप जान लो कि नैमिषारण्य गाइस आपके है क्या। नैमिषारण्य गाइस आपके एक यानी कि हिंदू तीर्थ स्थल है, हिंदू आपके तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य। और गाइस ये जो आपके है, ये गाइस ये जो आपके सीतापुर में स्थित है। कहाँ है? सीतापुर में। सीतापुर में गाइस आपके गोमती नदी के तट पर। ठीक है, गोमती नदी के आपके तट पर स्थित है। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश माँ नफासत का शहर किसे कहा गया है? कह देखो माँ नफासत, कह देखो नफासत का मतलब है यानी तहजीब यानी अदब का शहर। तो गाइस वो तो हमें सबको पता है किसको कहा गया है। वो गाइस आपके कहा गया है आपके लखनऊ को, नवाबों का शहर, तहजीब का शहर। ठीक है गाइस। मुरादाबाद गाइस आपकी किस लिए प्रसिद्ध है? आपके पीतल नगरी है। मुरादाबाद आपकी कौन सी नगरी है? पीतल नगरी है। ठीक है गाइस। जालौन गाइस आपकी किस लिए प्रसिद्ध है? जालौन गाइस आपके हस्तशिल्प जो कागज है, जो हस्तशिल्प जो आपके कागज है उसके उत्पादन के लिए आपके जालौन प्रसिद्ध है। ठीक है गाइस। चलिए आपके बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। गाइस वो आपकी हो जाएगा ललितपुर। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा तो मैप में, उत्तर प्रदेश के मैप में ललितपुर आपके पूरा का पूरा आपके मध्य प्रदेश से घिरा है। और मध्य प्रदेश से घिरा है तो गाइस इसका मतलब है कि ललितपुर सिर्फ और सिर्फ झांसी के साथ सीमा बनाता है। एकमात्र ये राज्य सीमा, एकमात्र जिले से सीमा बनाता है। और गाइस वो आपके जिला है झांसी। तो सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला आपका जिला हो गया क्या? ललितपुर। ठीक है गाइस। और गाइस एटा आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? एटा आपके पेटा के लिए प्रसिद्ध है, यानी एटा का लपेटा बाप बचे ना बेटा। ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौशाम्बी जिला का मुख्यालय कहाँ पर है? कौशाम्बी जिला का मुख्यालय तो गाइस क्या आपके बुंदेलखंड है, क्या बाराबंकी है, क्या मीरठ है, क्या आपके मंजनपुर है? तो गाइस ये आपके कौशाम्बी जिला का गाइस आपके मुख्यालय वो आपके गाइस आपको हो जाएगा मंझनपुर। और गाइस बाराबंकी आपके जो बाराबंकी है, ये बाराबंकी इसके लिए लो गाइस, आपके बाराबंकी को आपको पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वांचल का प्रवेश द्वार, यानी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। ठीक है, प्रवेश द्वार। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्थित आनंद भवन ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण किसने किया? तो क्या लाल बहादुर शास्त्री ने किया, क्या स्वामी विवेकानंद थे, क्या मोतीलाल नेहरू थे, क्या आपके दीनदयाल थे? तो गाइस देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित आपके आनंद भवन आपके गाइस वो ही था जिसमें आपके जवाहरलाल नेहरू रहते थे, उनके पिताश्री रहते थे। तो गाइस आनंद भवन का ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण किसने किया? उनके पिताजी ने, यानी कि मोतीलाल नेहरू ने किया है। कब गाइस आपके किया है? ये आपके 1930 में किया है, 1930 में किया है। और गाइस ये आपके कहाँ पे है? तो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद गाइस मतलब वर्तमान का प्रयागराज। ठीक है गाइस। तो मोतीलाल नेहरू और CR दास ने आपके 1923 में आपके स्वराज पार्टी की भी स्थापना की। यहाँ पे गाइस याद रखना, मोतीलाल नेहरू इनके जो सुपुत्र थे वो चाचा नेहरू की सुपुत्री इंदिरा गांधी के सुपुत्र राजीव गांधी, और राजीव गांधी के सुपुत्र आपके राहुल गांधी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में किन देशों की सीमा स्पर्श करती है? यानी उत्तर प्रदेश के गाइस जो ऊपरी का जो उत्तरी भाग है उसमें किन देशों की सीमा स्पर्श आपके करती है? तो गाइस क्या आपके नेपाल पाकिस्तान की करती है? तो गाइस वो पाकिस्तान की तो करती नहीं है, इसको तो हटाओ और इसको भी हटाओ। अब बचे नेपाल और तिब्बत चीन। तो गाइस देखिए तिब्बत और चीन आपके नेपाल से ऊपर है, तो इसकी भी नहीं करती है। बचा कौन? नेपाल। ठीक है, तो गाइस आपके उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी भागों की जो सीमा है वो आपके नेपाल के साथ टच करती है गाइस। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है? तो गाइज ये वैसे तरीके से विकसित नहीं पूछ रहा है, ये आपके मिट्टी के हिसाब से विकसित पूछ रहा है। यदि बागर है, खावर, खादर, तराई, गाइज ये आपके सबके सब मिट्टी के प्रकार हैं। तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है, तो वो गाइज आपकी हो जाएगा खादर। ठीक है गाइज, उत्तर प्रदेश का जो आपकी खादर है वो सबसे ज्यादा विकसित है। खादर गाइज आपके कहाँ कहाँ है? मिर्जापुर, मिर्जापुर आपकी हो जाएगा। सोनभद्र लिख लो आप, ठीक है। सोनभद्र के बाद आपके प्रयागराज हो जाएगा, आपके झांसी में भी इसका हिस्सा है कुछ, ठीक है। तो गाइस ये आपके हो गए। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। मेरठ अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मेरठ अन्य किस नाम से भी आपके जाना जाता है? तो मेरठ गाइस आपके किसके नाम से जाना जाता है? क्रांति तथा कैंची नगर। क्योंकि गाइस आपको जानते हो 10 मई की क्रांति कहां से शुरू हुई थी? 10 मई 1857 की वो जो क्रांति थी आपकी कहां से शुरू हुई थी? आपके मेरठ नगर से, ठीक है गाइस। 1857 का जो संग्राम आपको याद है ना, 1857 की क्रांति आपके 10 मई को आपके क्रांति तथा कैंची नगर यानी कि मेरठ से शुरू हुई थी। नवाबों का शहर गाइस आपके एल्को यानी लखनऊ, ताला नगरी जहां जिस समय मैं अभी हूं अलीगढ़, ठीक है। इसको बैक कर दो, अलीगढ़, ठीक है। और गाइस ये आपके आमों का नगर, गाइस ये आपके पश्चिम बंगाल में एक जिला है, मेदाला जिला जिनका ऐसा कुछ गाइस जिला है, तो गाइस उसको आपको कहते हैं यानी आमों का नगर, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर आपके स्थित है? उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहां पर आपके स्थित है? तो गाइस क्या बागपत में है, क्या कुशीनगर में है, क्या मोदी नगर में है, क्या आपके गोरखपुर में है? तो गाइस गोरखपुर में आपके क्या है? गोरखपुर में आपके उत्तर प्रदेश की जो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है गाइस वो आपके गोरखपुर में है, ठीक है गाइस। चलिए आपके अगले प्रश्न की तरफ। कोई प्रश्न छूटा तो नहीं? अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं छूटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी, निम्न में से चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी कौन सी है? क्या गाइस कौशाम्बी है, क्या शक्तिमती है, क्या मथुरा है, क्या इंद्रप्रस्थ है? तो गाइस देखिए इंद्रप्रस्थ तो आपके महाजनपद की किसकी राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ आपके कुरुओं की राजधानी थी। कुरु हस्तिनापुर की राजधानी थी कि नहीं गाइस? तो गाइस आपकी जो चेदी जो महाजनपद की राजधानी हो जाएगी वो गाइस आपकी हो जाएगी शक्तिमती, ठीक है। शक्तिमती आपकी इसकी राजधानी हो जाएगी, किसकी गाइस? आपके चेदी जनपद की, महाजनपद की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित अमरोहा शहर का किस मंडल में? गाइस यहाँ पे गलत लिखा है, कहाँ नहीं, इसका मतलब किस मंडल में आपके स्थित है? तो गाइस आपके महाराजगंज में स्थित है, या बागपत में, या मुरादाबाद में, या गाइस आपके पडरौना में स्थित है, ठीक है गाइस। तो गाइस ये आपके कहाँ स्थित हो जाएगी? अमरोहा आपके जो पड़ता है वो गाइस आपके मुरादाबाद में पड़ जाता है, ठीक है गाइस। आपके कहाँ पड़ जाता है? आपके मुरादाबाद में पड़ जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका गाइस उत्तर प्रदेश में स्थित अमरोहा शहर की नींव इसका मुरादाबाद ही है। अमरोहा शहर कहाँ पर स्थित है? चलिए गाइस मुरादाबाद इसका लगाइए, ठीक है। चेक कर लेना, अगर एक आध कोई 19-20 हो जाए देख लेना आप। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय किस जिले में प्रस्तापित है? उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन संग्रहालय किस जिले में प्रस्तापित है? क्या लखनऊ में है, क्या ललितपुर में, क्या देवरिया में, क्या संभल में? ठीक है गाइस। तो गाइस आप इसमें देख सकते हो कि देवरिया की सीमा गाइस आपके बिहार से लगती है, ललितपुर की सीमा गाइस आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश से लगती है, ठीक है। और जो सबसे प्राचीन गाइस जो आपके संग्रहालय है वो आपके लखनऊ में स्थित है। गाइस जो आपका जो सबसे प्राचीन जो संग्रहालय है वो आपके कहाँ स्थित है? वो आपके लखनऊ में स्थित है, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुहाग नगरी व चूड़ी नगरी किस नगर का चर्चित नाम है? गाइस देखिए सुहाग नगरी व चूड़ी नगरी किस नगर का चर्चित नाम है? तो गाइस देखिए जो अयोध्या जो आपका अयोध्या है ये आपके सरयू नदी के किनारे है, और यहीं पे आपके
101 फीट की आदित्यनाथ योगी जी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनकी 101 फुट की मतलब मंदिर बनेगा, 101 फुट की जितनी लंबाई होगी, जिसमें उनकी 5 फुट 4 इंच की उनकी क्या लगेगी, मूर्ति की स्थापना होगी। ठीक है, और आपके सुहाग नगरी आपकी हो जाएगी फिरोजाबाद। ठीक है, सुहाग नगरी आपकी हो जाएगी फिरोजाबाद। ठीक है, ये गाइस प्रश्न लगता है मुझे दोबारा रिपीट हो गया। उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा निम्नलिखित में किससे लगती है? नहीं गाइस, ये प्रश्न दूसरा है, मुझे लगा वही है। तो उत्तर प्रदेश की आज पूर्वी सीमा का नेपाल तिब्बत से, पश्चिम बंगाल बिहार से, बिहार झारखंड से, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से। गाइस देखिए मध्य प्रदेश तो गाइस इसके दक्षिण में, तो ये तो काट दो इसको। पश्चिम बंगाल बिहार, पश्चिम बंगाल का देखिए बिहार इसके है तो पूर्व में, बिहार वो पश्चिम बंगाल जो गाइस है तो इसके पूर्व में, लेकिन गाइस पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा नहीं लगती है, इसको भी काट दो। अब नेपाल तिब्बत, नेपाल से गाइस इसकी सीमा लग जाती है, लेकिन तिब्बत तो नेपाल के ऊपर, वहां सीमा लगती नहीं, इसको काट दो। बचा कौन? बिहार और झारखंड। ठीक है गाइस, तो इसकी सीमा बिहार और झारखंड के साथ आपके लगती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के तट पर आपके बसी हुई है? तो गाइस देखिए गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है, गंगा ये गाइस आपकी एक मूल यानी कि मुख्य नदी है, और गोमती भी इसकी सहायक नदी है, रामगंगा भी इसकी सहायक नदी है, और यमुना भी इसकी सहायक नदी है। गंगा की लंबाई मैंने आपको बता दी 2510, यमुना की लंबाई आपकी कितनी हो गई? 1376, गोमती की लंबाई गाइस आपके 960, और जो लखनऊ जो शहर है वो गाइस आपके गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। गोमती नदी और रामगंगा नदी ये दोनों नदी इसमें बाएं तट से आके मिलती हैं, और आपके यमुना नदी आपके दाएं तट से मिलती है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलीगढ़ नगर का उपनाम क्या है? नवाबों का शहर तो गाइस आपके हो गया एल्को यानी कि लखनऊ, ताला नगरी आपके अलीगढ़। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा इसने? अलीगढ़ नगर का उपनाम, तो गाइस वो आपकी हो जाएगा ताला नगरी। ठीक है, अलीगढ़ नगर का आपका उपनाम हो जाएगा आपकी ताला नगरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ठीक है, क्या शामली को, क्या लखीमपुर खीरी को, क्या पडरौना को, क्या कानपुर को? तो गाइस इस प्रश्न में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, इसका आपका सही आपके आंसर हो जाएगा कानपुर। कानपुर गाइस उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्थित ताज नगरी व पेठा नगरी किस नगर का उपनाम है? देखो गाइस, अलीगढ़ तो आपको बता दिया कि ताला के लिए प्रसिद्ध है, ताला नगरी। ठीक है, अलीगढ़ आपको बता दिया ताला नगरी की प्रसिद्ध है। आगरा आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? ताज नगरी यानी ताजमहल आपके कहाँ है? आगरा में। और आपके पेठा नगरी भी कौन सी है? आगरा। तो आपके सही आंसर आपकी हो जाएगा आगरा। भारत का सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जो जिलों वाला राज्य है वो गाइस आपके कौन सा है? ठीक है, तो वो गाइस आपके हो जाएगा उत्तर प्रदेश में गाइस आपके 75 जिले हैं। ठीक है, गुजरात में गाइस आपके 33 जिले हैं, महाराष्ट्र में गाइस आपके हो जाएंगे 36 जिले हैं, और गाइस पंजाब में आपके सिर्फ और सिर्फ 33 जिले हैं। तो गाइस आप देख सकते हो सबसे अधिक जो जिलों वाला राज्य है वो गाइस आपके हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपके सबसे अधिक जिलों वाला राज्य हो जाएगा। पंडित रविशंकर को विश्व में किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली थी? तो गाइस इनको आपको प्रसिद्धि मिली थी क्योंकि गाइस ये आपके सितार वादक थे, ये आपके सितार वादक थे, और गाइस सितार का मतलब आपके हो गया आपके संगीत के क्षेत्र में इनको मिली थी। तो गाइस अब बात हो रही, तो गाइस यहाँ पे दो नृत्यांगनाओं यानी 2 डांसर्स के भी नाम लिख लो जो कि पूछता है। तो गाइस एक तो आपकी हो गई कृष्णमूर्ति, यानी कि कौन सी कृष्णमूर्ति? आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। तो गाइस मैं इसको इरेज करके दोबारा लिख दे रहा हूं। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति गाइस ये आपकी तमिलनाडु की है, संबंध इनका भरतनाट्यम से है। ठीक है, ठीक है। दूसरी गाइस आपकी लिख लो वैजयंती माला, ये भी आपकी तमिलनाडु में से हैं। इनका भी संबंध आपके कहाँ से है? इनका भी संबंध आपके भरतनाट्यम से ही है। दोनों को ही पुरस्कार मिल चुके हैं। और गाइस वैजयंती माला जी जो हैं वो प्रथम दक्षिण भारतीय अभिनेत्री थी, यानी प्रथम दक्षिण भारतीय थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया। ठीक है, वैजयंती माला। चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेले आयोजित होते हैं? क्या लखनऊ में आयोजित होते हैं, क्या हमीरपुर में, क्या मगहर में, क्या आपके अलीगढ़ में? तो गाइस देखिए अलीगढ़ में तो नहीं होते हैं, ठीक है, मगहर में भी नहीं होते हैं, लखनऊ में भी नहीं होते। ये गाइस आपके जो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जो मेले हैं वो गाइस आपके हमीरपुर के अंतर्गत आपके आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में दौजी नगर में कौन सा मेला लगाया जाता है? तो गाइस क्या आपके महादेवा मेला लगाया जाता है, क्या आपके महाकुंभ मेला लगाया जाता है, क्या आपके खिचड़ी मेला लगाया जाता है, और क्या आपके देवछठ मेला लगाया जाता है? ठीक है गाइस, तो आप इसमें बताइए कि आप किसमें कौन सा मेला लगाया जाता है। तो गाइस देखिए ये जो दौजी नगर जो मेला लगता है ये पहली बात का उत्तर प्रदेश के आपके हाथरस में लगता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के आपके हाथरस में लगता है। और ये कब लगाया जाता है? ये गाइस आपके देवछठ, देवछठ मैंने उसी पे लिख दिया, ये गाइस आपके देवछठ पे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से सैयद सालार मेला आपके कहाँ लगता है? तो पहले तो गाइस आप इसके सैयद सालार का आप इसका पूरा नाम लिख लो, सैयद सालार मसूद आपके गाजी, ठीक है, मसूद गाजी, सैयद सालार मकसूद गाजी, मसूद गाजी, ये आपका पूरा नाम है। और गाजी ये जो मेला आपके लगता है ये आपके मेला कहाँ लगता है? तो वो यही पूछ रहा गाइस, ये आपके मेला लगता है बहराइच में, ठीक है गाइस, ये आपके मेला लगता है बहराइच में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो गाइस देखिए इसको जो मेला है इसका गाइस आपके आयोजन आपके आगरा में किया जाता है, आगरा में। आगरा मुगलों की राजधानी रही है और ये जो सुलहकुल उत्सव है यानी सुलहकुल की नीति आपके अकबर ने अपनाई थी, तो इसके लिए ये इसीलिए आपकी ये आगरा में लगता है ये मेला आपके, यानी मेला नहीं है गाइस, ये आपकी एक तरीके का उत्सव है, ठीक है। फिरोजाबाद आपके सुहाग नगरी और आपके चूड़ी नगरी, ठीक है गाइस। आपके जौनपुर की स्थापना आपके मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उसके चचेरे भाई ने करवाई थी जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन में नाम जौना खां था इसलिए इसका नाम जौनपुर रखा गया है। चलिए मुरादाबाद गाइस आपकी ये आपकी पीतल नगरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुशबुओं का शहर के नाम से कौन सा आपके प्रसिद्ध है? गाइस आपके जो जालौन आपके है नहीं, बिजनौर आपके है नहीं, मुरादाबाद है नहीं, बचा कौन? कन्नौज। कन्नौज को गाइस आपकी इत्र नगरी बोलते हैं, इत्र नगरी, इत्र नगरी। इत्र का गाइस आपके आविष्कार है वो आपके जो क्या नाम उनका नूरजहां की जो माँ थी, नूरजहां की माँ, उसने आपके इत्र नगरी का मतलब इत्र का यानी कि आपके परफ्यूम का आविष्कार किया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का गढ़मुक्तेश्वर के स्थान पर कौन सा मेला आयोजित होता है? तो गाइस लट्ठमार होली तो गाइस आपकी नहीं होगी, लट्ठमार होली तो गाइस आपके बरसाना में होती है, बरसाना की छोरी, ठीक है गाइस। बटेश्वर मेला आपके यूपी में लगता है, नौचंदी मेला भी आपकी यूपी का है, मतलब है तो ये यूपी के मेले, लेकिन गाइस आपके जो गढ़मुक्तेश्वर के स्थान पर जो मेला लगता है उसका गाइस आपके नाम है गढ़ मेला, ठीक है गाइस, उसका गाइस आपके नाम है गढ़ मेला। चलिए कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में किस नगर में लगता है? कुंभ का मेला गाइस आपके उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? गाइस आपको ये बताना कि उत्तर प्रदेश का ये जो आपके मेला है ये गाइस आपके किस नगर में लगता है? तो गाइस आपके जो ऑप्शन है आप इसमें ऑप्शन गाइस देख सकते हैं। बरेली में आपकी गाइस नहीं लगता है, महोबा में भी नहीं लगता, आपके दो जगह आपके दे रखा इलाहाबाद, तो गाइस ये आपके इलाहाबाद में ही आपके लगते हैं गाइस। इसको ओ शिट, रुकिए, देखिए गाइस नौचंदी जो आपके मेला है मैं आपको बता दे रहा हूँ, पीछे हो गया ये, ठीक है, एक सेकंड रुकिए। गाइस देखिए ये इसका आंसर आपके हो गया, उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के स्थान पर अब कौन सा मेला लगता है? ये गाइस आपके गढ़ मेला लगता है, ठीक है। नौचंदी गाइस आपके जो मेला है वो गाइस आपके मेरठ में लगता है,
ठीक है, मेरठ यूपी में। बटुकेश्वर मेला ये गाइस आपके आगरा में ही लगता है, यानी गाइस आपके सुलेकुल उत्सव और आपके बटुकेश्वर मेला ये दोनों आपके आगरा में। ठीक है, कुंभ का मेला गाइस आपके इलाहाबाद में लगता है। इलाहाबाद गाइस आपके प्रयागराज कहाँ कहाँ लगता है? प्रयाग में आपके लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है और गाइस आपकी ये नासिक में भी लगता है। ठीक है, उज्जैन और नासिक। ठीक है, ये गाइस आपके पूर्ण कुंभ मेले हैं जो कि 4 स्थान पर लगते हैं पूरे भारत में। ठीक है गाइस, ये आपके आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग कितने मेलों का आयोजन होता है? तो गाइस ये आपके सही उत्तर हो जाएगा, करीब 2250 मेलों का आपके आयोजन यूपी में एवरी ईयर आपके 2250 मेलों का आयोजन आपके गाइस लगभग होता है। ठीक है, और गाइस थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस वीडियो पे एक लाइक कर दो, गाइस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मेरे पूरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय भीम, जय भारत।